हमसे जुड़ रहे हैं आर दोराईस्वामी सर, कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ। सर पहले तो बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और एक कॉन्ग्रेचुलेशंस जिस तरीके के नंबर और मार्जिन परफॉर्मेंस आपने डिलीवर किया है फर्स्ट क्वार्टर में उस पर मैं स्टार्ट करना चाहूँगा पहले मैं जो पॉजिटिव्स है उस पर आने से पहले, जहाँ पे हल्का सा डिसअपॉइंटमेंट आया वो था एपीई ग्रोथ, एनुअलाइज प्रीमियम इक्विवेलेंट, जहाँ पे ग्रोथ रहा 8% का और स्ट्रीट एस्टिमेट से नंबर तकरीबन 800 से 1000 करोड़ कमाते हुए दिखे। मुझे आपसे समझना है एपीई के अंदर पे क्या ऐसी चीज़ें थी जो कंपनी को मदद करती हुई दिखी, क्या ऐसी चीज़ें थी जो परफॉर्म नहीं करते हुए दिखी जिस वजह से एपीई हल्का सा नीचे रह गया? धन्यवाद यश। एक्चुअली जैसे आप बता रहे थे, हम फर्स्ट क्वार्टर में सिर्फ 8% की ग्रोथ दिखा पाए एपीई में। इसमें नॉन पार सेविंग्स और नॉन पार प्रोटेक्शन में हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा, मगर हमको नॉन पार एन्युटीज़ और यूलिप्स में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। आप जानते हैं कि मार्केट में इतना बड़ा अनसर्टेनिटी रहा। जब मार्केट में अनसर्टेनिटी रहती है तो यूलिप्स के ऊपर ज़्यादा असर पड़ती है। तो यूलिप्स लेने में तो वो मुश्किल हमको जो दिखाई दिया, उसकी वजह से यूलिप्स में हम ग्रोथ नहीं कर पाए। यूलिप्स में हमारे ऊपर थोड़ा स्ट्रेन था और एन्युटीज़ में भी थोड़ा कम पड़ी। यूलिप की अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो अब जैसे पहले तिमाही पे मार्केट्स थोड़े इतने अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे इन्वेस्टर्स को और इसलिए यूलिप में डिमांड कम होती हुई दिखी, बट सेकेंड क्वार्टर और FY27 के लिए आप वो डिमांड फिर से आते हुए देखते हैं, और अगर ऐसा होता है तो यूलिप में किस तरीके का ग्रोथ देखने मिल सकता है? यूलिप में ज़रूर ग्रोथ देखने का अच्छा मौका है, क्योंकि मार्केट जब कम पड़ती है, मार्केट में अपॉर्चुनिटी जब दिखती है तो यूलिप्स अच्छी तरह से बिकने चाहिए। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अगले वाले 3 तिमाही में हमारा परफॉर्मेंस पहले क्वार्टर से ज़्यादा होना चाहिए यूलिप्स में। तो यूलिप में अगर बेटर परफॉर्मेंस आता है और आपके बाकी जो प्रोटेक्शन बुक है वो अच्छे से ग्रोथ आपके लिए परफॉर्म कर रही है और अगर यूलिप भी उसका साथ दे देता है, तो उन दोनों चीज़ों को मिलाकर FY27 में आपका एपीई ग्रोथ आप क्या एक्सपेक्ट करते हो रहने की? हम ज़रूर ये उम्मीद करते हैं कि जो फर्स्ट क्वार्टर का जो एपीई ग्रोथ थी उससे थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। हम कोशिश करेंगे डबल डिजिट की ग्रोथ की बात करते हैं। एक सवाल जो कि मार्जिन्स पे आता है, फर्स्ट क्वार्टर मार्जिन्स काफ़ी ब्लॉकबस्टर रहे, पर अगर आप देख रहे हो कि यूलिप का ग्रोथ वापस आ सकता है, यूलिप की डिमांड वहाँ पे आ सकती है, यूलिप में मार्जिन्स कम होते हैं और एक चांसेस ये होता है कि आपके ओवरऑल मार्जिन्स को वो चीज़ ड्रैग कर ले। एक्सपेक्टेशंस एक साइड पे हायर टॉप लाइन यूलिप की वजह से, क्या मार्जिन्स थोड़े वीक होते हुए दिखेंगे जैसे हम ईयर में प्रोग्रेस करते हैं, यूलिप की डिमांड बढ़ती है? नहीं, हम ये कोशिश करेंगे कि पूरा एक बैलेंस्ड ग्रोथ रहेगी हमारा। तो हम ये चाहते हैं कि मार्जिन्स भी अभी तक जो जहाँ तक पहुँचे हैं उससे थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो सकता है और उसका भी कोशिश रहेगा। यूलिप का प्रपोर्शन अगर ज़्यादा बढ़ती है तो शायद हो सकता है इसका इम्पैक्ट, मगर हमारा ये कोशिश रहेगा कि एक बैलेंस्ड ग्रोथ की वजह से हम मार्जिन में भी थोड़ा और इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। क्या ये पिछले साल को बीट कर सकते हैं आपके मार्जिन, और अगर हाँ तो क्या एक अल्फा बन सकता है पिछले साल के ऊपर? हम कोई नंबर्स की गाइडेंस की बात नहीं करते हैं। हमारा कोशिश ये रहेगा कि हमारा मार्जिन थोड़ा इम्प्रूव हो सकता है और उसके ऊपर हम पूरा ध्यान देंगे। प्रोटेक्शन बुक ने काफ़ी अच्छे से ग्रोथ दिखाई, आई थिंक अबाउट 44% ग्रोथ इन द फर्स्ट क्वार्टर, एक साल दर साल के बेसिस पे। क्या ग्रोथ आप पूरे साल के लिए देखते हो प्रोटेक्शन में, क्योंकि वहाँ पे डिमांड जीएसटी कट के बाद और हमें बढ़ती हुई दिखी है और वो आपको बेहतर मार्जिन भी देती है, तो आप क्या ग्रोथ देख रहे हो? कि ये 30-40% का ग्रोथ पूरे साल के लिए आप देखते हो प्रोटेक्शन बुक में? हमारा कोशिश इसके ऊपर रहेगा कि जो कस्टमर्स को हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, पॉलिसी हमारे एजेंट्स के द्वारा बेचेंगे, उनका जो इंश्योरेंस कवर होना चाहिए, उनको जितना होना चाहिए उसके हिसाब से होना चाहिए। तो हम 2 चीज़ के ऊपर ध्यान देंगे। एक तो टिकट सेल्स इंप्रूवमेंट की बात तो करते हैं, तो टिकट सेल्स का इंप्रूवमेंट की हम कोशिश करेंगे, उससे भी हमारा मार्जिन इंप्रूव हो सकता है। दूसरा, प्रोटेक्शन के लिए बहुत मौका है, तो हम सेविंग्स के साथ साथ प्रोटेक्शन का भी ध्यान इंक्रीज किए हैं। तो दोनों की वजह से हम शायद प्रोटेक्शन में और ज़्यादा काम करने का मौका हमारे पास है। करेक्ट। अगर एक चीज़ जो आपके मार्जिन्स को पिछले कुछ सालों में बहुत मदद करती हुई आई है वो है नॉन पार बुक। आपने स्टार्ट किया था आई थिंक आफ्टर योर लिस्टेड जर्नी कुछ 7.5% पे, और वो पहुंच चुका है अभी 32.5% पे एज ऑफ फर्स्ट क्वार्टर।
ये आप FY27 के लिए ये जो नंबर है 32.5%, उस नंबर को कहाँ जाते हुए देखते हो? क्योंकि वो एक मार्जिन पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसमें जितनी बढ़ोतरी अच्छी होगी उतना आपका मार्जिन भी इंप्रूव होता हुआ दिखेगा। तो आप ये नंबर जो नॉन पार शेयर ऑफ इंडिविजुअल APE है, उस नंबर को FY27 के एंड तक कहाँ पे देखते हो? हमारा कोशिश तो, हमारा फोकस यही पे रहा कि हम ये 1/3 2/3 की बात करके आए हैं, शायद बहुत नज़दीक उसके पहुंच गए हैं। अभी क्या है, इट कैन बी रेंज बाउंड, इट कैन बी 30 to 35, इट कैन बी एनीथिंग, वी कैन बी वेरी कंफर्टेबल विद द करंट लेवल, मे बी 33% 34% में वी शुड बी हैप्पी विद दैट। एक अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल से थोड़ी अलग, तो वो रही कंपनी का एक बड़ा ऑफर फॉर सेल जो गवर्नमेंट ने एग्जीक्यूट किया। 32,000 करोड़ का ऑफर फॉर सेल एग्जीक्यूट किया गया। सरकार के द्वारा 6.5% का डाइल्यूशन आया गवर्नमेंट स्टेक में, जो स्टेक अभी सरकार का पहुंच गया 90%। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इतना बड़ा डाइल्यूशन एक गो में जो हमने पहले कभी नहीं देखा है, वो करने के पीछे एक ये भी कहीं था, एक अश्योरेंस जो इन्वेस्टर्स को दिया गया कि हम एक गो में बड़ा करना चाहते हैं और हम अगले कुछ साल तक OFS नहीं करेंगे, ताकि एक वो सप्लाई ओवरहैंग अगले 2 से 3 साल नहीं आएगा स्टॉक पे, इसलिए हम एक साल में बड़ा करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं वो थिंकिंग थी और वो अश्योरेंस दिया गया था इन्वेस्टर्स को? अश्योरेंस गवर्नमेंट ने जो क्या दिए थे हमको पता नहीं है, मगर हमने मार्केट में इन्वेस्टर्स के साथ एंगेज करने का बहुत बड़ा प्रयास किए थे पिछले 2 महीने में, गवर्नमेंट के साथ साथ भी। तो हमको पहला ये जानना जरूरी था कि मार्केट में कितना एपेटाइट है, कितना हम गवर्नमेंट ला सकते हैं। तो हमारा जो